वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले रफीक साहब का कहना था कि जी इमरान खान साहब ने शहजाद रॉय साहब को जब बुलाया और जी गाने गवाए, लेकिन ये बात गलत करने की है कि मतलब वो एक नया स्टाइल था, एक नया स्टाइल है लोगों को गैदर करने में कि गुलकार भी है, म्यूजिशियन भी है। नहीं, मैंने एक बात कही कि इमरान खान साहब जो है मेरी नजर में जब वो आए थे तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में वो थे। इमरान खान तो हमें इन लोगों से जमहूरी सबक नहीं सीखना। देखें इमरान खान साहब के ऊपर तालिबान की हिमायत हासिल है नमाज पढ़ने पर शहबाज शरीफ को भी साहब आपको शायद एहसास नहीं है कि इमरान की सपोर्ट जो है वो कितनी वास्ट है। नहीं, तालिबान के घोड़े पर तो आ रहे हैं ना, वो तालिबान का घोड़े पर तो आ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं डायलॉग के हमें इस चेंज के प्रोसेस में हमें सपोर्ट कर रहा है। वो कम से कम वहां जलसे नमाज पढ़ने भी गए थे। अगर बात कर रहे हैं आप उसको तो अपोज नहीं कर रहे। वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, लेकिन तालिबान के साथ डायलॉग की बात कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जो है डायलॉग करने के लिए तैयार है, तो हमें क्या टेंशन है? मेरी बात, इमरान खान ही वो एक लीडर है जिसने पिछले 7 साल से नेगोशिएटेड सेटलमेंट की बात की है। वो उसने पहले दिन से कहा है कि ये आप बमबारी से ये लड़ाई खत्म नहीं कर सकते। जलसों में देखे ना 18 अक्टूबर को क्या हुआ मोहतरमा के साथ। वो बात वो एक बदकिस्मती थी। आप वही बात करने को नहीं रहा। अगर हम कल जलसा करें आगे ये इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किए रखा है 3.5-4 साल और अच्छा अदालत में ले जाए। इन्होंने मुल्क को तबाही के धाने के ऊपर खड़ा कर दिया, बात कर दी है। आपको किसने मना किया? अदालतों में जाए। अच्छा चले शेख साहब ले लेते हैं। शेख साहब अदालतों में जाए। आपको किसने मना किया करप्शन के में आप अदालत तबाही की हुई है इन्होंने मुल्क की। अगर आप लोग इसी तरीके से बैठे रहे तो ये तो आवाम के मसले हल नहीं हो रहे। जैसे कि मैंने भी बात कही थी कि बड़े परेशान कोई बंदा अगर ये बात करेगा कि अगर करप्शन की बात कर रहा है, हम ये नहीं कहते कि करप्शन नहीं है। आप केसेस को आइडेंटिफाई करें। आज अदलिया आजाद है, अदालतों में ले जाएं लोगों को। ये मेरे पास एक पेपर है जी। सिस्टम को तो डिरेल ना करें भाई। जी सिस्टम को तो डिरेल ना करें। मैं आपको शेख साहब आप कुछ कह रहे हैं। असल मसला ये है कि रफीक इंजीनियर साहब या कोई भी पीपल पार्टी। शेख साहब की आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है जी, शेख साहब की आवाज नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी का अलमिया ये है कि ये कोई सच बात सुनने को तैयार नहीं। अब ये जो डॉक्टर साहब थे ना, डॉक्टर साहब बड़े गुस्से में आ गए थोड़ी सी बात सुन के। मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त किया रफीक इंजीनियर साहब ने, क्योंकि मैंने अपनी शुरू में बात की थी कि मुझे सिर्फ एक गिला है, जलसा छोटा जलसा बड़ा, लाहौर वाले आए या बाहर से आए, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो सियासत में सीखना भाई। अगर आप ये अच्छी बात करते तो मैं उसको सीखूंगा, अगर कहीं गलती है तो मैं अपनी गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। अब मैंने जैसे 2-3 चीजें आपको बताने की कोशिश की है ना कि इमरान खान साहब को, ये डॉक्टर साहब को उनको मशवरा देना चाहिए कि इमरान खान साहब को कल अपने जलसे में उस तबके की बात भी करनी चाहिए थी, उस शहर की बात भी करनी चाहिए थी, उस सियासी जमात की बात भी करनी चाहिए थी जिसने यहां पे लूट मार का बाजार गर्म किया। उस सियासी जमात की बात करनी चाहिए थी जिन्होंने बेगुनाह लोगों को बेगुनाह मार दिया। आपको ऐसी बातें करनी चाहिए थी जो आज जाके आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तनकीद। सोफिया, मुझे शेख साहब की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि ये क्या कह रहे हैं। नहीं शेख साहब तो नून लीग ने कौन सी अपने जलसे में अवामी मसाइल की बात कर ली थी? वो भी वही उल्टा टांग दूंगा, सीधा टांग दूंगा। अवामी मसाइल नहीं, आप देखे नहीं, आपने आप देखे, मेरी बात सुने सोफिया, देखे मैं आपको बात बताऊं। मुस्लिम लीग नून ने यह बात की है कि अगर आपने करप्शन बंद न की, आपने इस मुल्क की जो मामलात है उसको दुरुस्त करने की कोशिश न की, तो हम आपके करप्ट टोले को इसी चौक में उल्टा लटका देंगे। वो इसीलिए कहा कि छोड़ दीजिए, अब खुदा के लिए 3.5 साल 4.25 साल हो गए। मतलब शेख साहब थोड़ा सा मुझे समझ देखिए, जो खुद रायवंड के महलों में रहते हो, जिनकी वाकई खुद की प्रॉपर्टीज इतनी सारी, आप मुझे बात बता दीजिए। प्रॉपर्टीज की आपको ये सोफिया ये कुछ प्रॉपर्टीज का मैं आपको एक आउटलाइन बताता हूँ, मुझे एहसास हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ, मुझे मौका दे दें, एक वक्फा ले लेते हैं नाजरीन, एक वक्फे पे चलते हैं, वक्फे से वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए।